हेलो लिब्रा। आज के इस रीडिंग के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके दूर होने के बाद आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, क्या ये भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस दूरियों से जो चल रही है। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपको इनके दिल का असली हाल निकाल कर बताने वाला हूँ जो कि इस दूरियों के दौरान चल रहा है। जैसे कि देखो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस दूरियों के दौरान, क्या ये भी ऐसे ही परेशान है? आज के इस रीडिंग के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ, तो रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस, आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और आप सभी को आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस बताते हैं क्या आपका जो पर्सन है, क्या वो भी आपकी तरह ही इस दूरियों से परेशान हो चुका है, इस डिस्टेंस से जो कि आपके पर्सन के साथ, आपके एक्स के साथ चल रहा है, क्या वो भी इस दूरियों से परेशान हो चुका है अपनी लाइफ से। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपके बिना जो इनके दिल का हाल चल रहा है ना, आपके पर्सन का, आपके एक्स का, इस दूरियों के बीच में, वो गाइस मैं आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। सो आज की इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखना। रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट जो चीजें है वो आपको बताई जाने वाली है। सो रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो ना हम आपके पर्सन के और आपके एक्स के ना करंट एनर्जीज के साथ राइट नो जो प्रेजेंट में चल रहा है इसके बारे में आपको बताते हैं। इस समय इनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, आपके कनेक्शन को लेकर इनकी प्रेजेंट एनर्जी जो है वो क्या आ रही है और क्या वो इस दूरी को नॉर्मली मान रहे हैं जो कि आपके साथ चल रही है। जैसे कि देखिए, आप इस दूरियों को काफी ज्यादा अलग नजरिए से देख रहे हैं। जैसे कि आप सोच रहे होंगे हम दोनों के बीच में ये दूरी आ चुकी है तो हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको आज के इस रीडिंग के अंदर क्लियर कर जो चीजें बताने वाला हूं और अभी मैं यही बताने वाला हूं करंट एनर्जीज में क्या वो इस दूरी को नॉर्मल मान रहा है या अंदर से फील कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो चलिए यहां पर गाइस आपके पर्सन के, आपके एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स के करंट एनर्जीज के साथ सबसे पहले तो कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं इनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है और क्या इस कनेक्शन को लेकर इनकी प्रेजेंट की एनर्जीज चल रही है और क्या इस दूरियों, क्या और ये जो दूरियां है ये इन्हें नॉर्मल लग रही है या अंदर से बहुत ही ज्यादा ये बंदा फील कर रहा है। यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स यूनिवर्स करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताए सारी की सारी चीजें। यूनिवर्स 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 ओके 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 यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए एनर्जीज को निकालते हैं, चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए द 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है एंड यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मतलब कि इनकी करंट एनर्जीज में मूड स्विंग्स की बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, लाइक मूड स्विंग्स इनके बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। दी व्हील की एनर्जीज है एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज एंड द एनर्जीज हो यहाँ पर गाइस देख सकते हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, इनकी करंट एनर्जीज में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ क्या वो भी इस दूरिया से परेशान है, ये भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। ठीक है, इनकी करंट एनर्जीज के साथ। एंड यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज एंड द एनर्जीज हो यहाँ पर गाइस देख सकते हो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी आ रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए टेम्परेंस की एनर्जीज भी आ रही है इनकी करंट एनर्जीज में। एंड यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज। ठीक है, सो यहाँ पर देखो अभी मैंने इनकी करंट एनर्जीज को निकाल लिया एंड यहाँ पर एनर्जीज ऑफ देखिए पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। सो यहाँ पर देखो गाइस करंट एनर्जीज को अभी मैं निकाल चुका हूँ और अब मैं चीजें क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ इनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। देखो, इस कनेक्शन को लेकर, इस दूरियों को लेकर ना मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ, इनका जो माइंड है ना ये चाहता है चीजें बिल्कुल ठीक हो जाए। जैसे हम पहले थे रिलेशनशिप में, जैसे हम एक दूसरे के साथ पहले बातचीत करते थे ना, ये इनका माइंड चाहता है। इनका दिमाग जो है, इनके दिमाग में ये करंट लाइक प्रेजेंट में यहाँ पर देखो इनके दिमाग में ये चीजें चल रही है आपके इस कनेक्शन को लेकर। देखो, चाहे रिश्ते के अंदर दूरी आ चुकी हो, चाहे एक दूसरे से आप दूर हो चुके हो, लेकिन आपके दूर जाने के बाद आपकी जो यादें हैं ये इनको कहीं ना कहीं आपकी याद जो है वो जरूर दिलवा देता है। चाहे बाहर से कुछ दिखते हो लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है इनके अंदर। तो सबसे पहले देखिए इनकी करंट एनर्जीज में दी व्हील की एनर्जीज आ रही है, सबसे पॉजिटिव एनर्जीज आपके दूर जाने के बाद। देखिए यहाँ पर इनके अंदर आ रही है, इनके माइंड में, कि ये चाहते हैं चीजें जो है पहले जैसी हो जाए। मैं नहीं रह पा रहा हूँ इनके साथ, इनके दिमाग में ये चीजें चल रही है। दी व्हील की एनर्जीज बता रही है यहाँ पर देखिए क्लियर कट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले माइंड के बारे में बताया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस कनेक्शन को लेकर ये क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। प्रेजेंट एनर्जीज क्या है ये चीज बताता हूँ। टेम्परेंस की एनर्जीज है। टेम्परेंस की एनर्जीज ये बता रही है कि मुझे ना इस रिलेशनशिप में अपना एफर्ट जो है वो मैंने कम दिया है। लाइक जो आपकी तरफ से एफर्ट आया है ना
उसके मुकाबले मैंने इस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जीज दिखाई है। लाइक मैंने नॉर्मली रहने की कोशिश की है या मैंने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की है इस कनेक्शन के अंदर। देखो करंट एनर्जीज में जो प्रेजेंट एनर्जीज में चल रहा है वो मैं क्लियर कट आपको चीजें बताता जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट एनर्जीज में देखो ये इस कनेक्शन को लेकर ये चीजें इनके माइंड में आ रही है कि जो मेरे पार्टनर की मेरे लिए लॉयल्टी थी ना, मैंने उसकी कदर नहीं की अपनी कनेक्शन के अंदर। मैंने जो इन्होंने जो मुझे प्यार दिया ना उसकी मैंने कदर नहीं की। कहीं ना कहीं ये देखो चीजें जो है इनको रियलाइजेशंस भी हो रही है इस कनेक्शन को लेकर इनकी प्रेजेंट एनर्जीज में, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा इस पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। यहाँ पर देखो अब चीज मैं क्लियर करता हूँ, आपके दूर जाने के बाद ये जो दूरियां है ना, ये गाइस इनको बिल्कुल भी नॉर्मली नहीं लग रही है। अगर मेरे किसी भी व्यूअर्स को लग रही थी कि आपके दूर जाने के बाद आपका पर्सन, आपका एक्स जो है वो नॉर्मली होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंदर से देखो मूड स्विंग्स की एनर्जी चल रही है इस दूरियों के दौरान। आपके दूर होने के बाद ये बंदी भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि देखो आपके दूर जाने के बाद मूड स्विंग्स इनके बहुत ज्यादा होने लगे। मूड स्विंग्स उसी बंदे के होते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर कट देखने को मिल रही है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है कि इस दूरियों के दौरान ना ये गाइस बंदे के ना मूड स्विंग्स बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। कभी ये बंदा जो काफी ज्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेस फील करने लगता है, कभी काफी ज्यादा इसको स्ट्रेस होने लगता है बातों को सुनकर या बातों को याद करके, अपनी पुरानी बातों को, रिलेशनशिप को याद करके काफी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील करने लगता है। और कभी ना कभी ये बंदा जो है बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसी चीजें बोल देता है, लाइक चिड़चिड़ापन जो होता है ना वो भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा आने लगता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे क्लियर कट बता रही है, ठीक है। तो जो जो चीजें इनकी करंट एनर्जीज में चल रही थी ये गाइस मैंने आपको क्लियर कट बताई। अब गाइस मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं, ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, इस दूरी में परेशान है कि नहीं है ये बताने वाला हूं। क्या वो भी इस दूरी से परेशान हो चुके, क्लियर कट ये चीज बताने वाला हूं। लेकिन जो करंट एनालिसिस में चीजें दिखी इसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला है कि हाँ परेशान तो है, बट क्या सच में परेशान है, क्या कुछ हो रहा है इस दूरी के दौरान, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। इसका मतलब गाइस ये है कि ये बंदा जो है ना इस दूरियों को ना महसूस भी बहुत ही ज्यादा कर रहा है। लाइक इस दूरी से परेशान तो है ही है, बट इस दूरियों के दौरान महसूस भी चीजें जो है ये बंदा बहुत ही ज्यादा कर रहा है। लाइक ऐसे कि आपको मिस बहुत ही ज्यादा कर रहा है, महसूस चीजें ये कर रहे हैं जैसे कि आप इनकी केयरिंग करते थे या आपको इमोशनली इनको सपोर्ट आप बहुत ज्यादा इनको देने की कोशिश करते थे। हर एक बात का आप इनको सपोर्ट देते थे या आपका सपोर्ट इनको मिलता था। और जो इमोशनल होकर, सबसे बड़ी चीज जो इमोशनल होकर ये बंदा आपको चीजें बताता था ना, वो चीजें किसी और को आपके जाने के बाद नहीं बताई जा रही है। और इसी कारण ये बंदा बहुत ही ज्यादा परेशान जो है वो अपनी लाइफ में हो चुका है इस दूरियों के कारण। क्योंकि दूरियों के कारण देखो जैसे कि बंदा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका है और अपना दिल हल्का करना चाहता ना, तो वो चीजें किसी और को नहीं बता पा रहा है ये बंदा। क्योंकि जो चीजें आपके साथ फील करता था या कंफर्टेबल आपके साथ फील करता था ना, वो किसी और के साथ नहीं कर पा रहा है। चाहे इन्होंने कोशिश भी की हो, बट सामने से ना थर्ड बंदे की तरफ से रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिलने देखने को मिला जो आपको देखने को मिलता था। और यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। आपको गाइस ये बंदा मिस भी बहुत ही ज्यादा करता है अपनी लाइफ के जाने के बाद। और इनके डेली के जो मूड्स है ना ये भी बहुत ही ज्यादा बदलते हैं। डेली के मूड्स जो है इस डिस्टेंस के दौरान बहुत ही ज्यादा इनके बदलते हैं, ठीक है। सो गाइस जो जो करंट एनर्जीज में थी और जो इनकी दूरी के परेशान होने का कारण था, दूरियों के दौरान क्या क्या चीजें हो रही थी, ये मैंने अभी आपको क्लियर कट बताई। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, आपके बिना इनके दिल का क्या हाल है ये चीज बताने वाला हूँ। यानी कि इस दूरी के दौरान इस बंदे का, इस बंदी का, जिस अकॉर्डिंग भी, लाइक अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, तो इनके दिल का क्या हाल है इस दूरियों के दौरान, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। और ये बंदा जो है, ये बंदी जो है, अकेले में आपके बारे में क्या सोचता है इसी के बारे में भी साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यूनिवर्स वेट अ मोमेंट गाइस, वेट अ मोमेंट। ओके, यूनिवर्स मुझे इनके दिल का हाल बताए। इनके दिल का हाल क्या है मेरे व्यूअर्स के दूर होने के बाद या इस दूरियों के दौरान इनके दिल का क्या हाल हो रहा है, और अकेले में आपके मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या चीजें सोच रहा है इसके बारे में यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स और क्या फीलिंग्स कम हुई है ये डिस्टेंस के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, इसके बारे में भी यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स और अभी मेरे व्यूअर्स के लिए सबसे स्ट्रांग फीलिंग्स क्या है ये भी यूनिवर्स बताए। इनके दिल में क्या कुछ है, यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ओके, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है,
एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देख सकते 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, एज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज गाइस, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देख सकते हो 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए थी हेरोफेंट की एनर्जीज है। सो यहाँ पर देखो एनर्जीज को निकाल चुका और चीज़ों के बारे में आपको क्लियर कर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पर सुनिए, जिसके साथ मेरी रीडिंग जो है रेजोनेट कर रही है, अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रही है, और आप जानना चाहते हो अपने लव लाइफ के एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट चीजें सुनना चाहते हो, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इस रीडिंग के अंदर तो आपको नहीं सुनने को मिल सकते अपने प्यार के एग्जैक्टली आंसर जो आप सुनना चाहते हो, जो आपके माइंड में चल रहे हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ एक जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जी होती है। सो अगर गाइस आप अपने प्यार के एग्जैक्ट आंसर ढूंढ रहे हो या ढूंढ चाहते हो मुझे मेरे प्यार के एग्जैक्टली आंसर मिले, मैं जो सुनना चाहता हूँ वो मुझे मिले मेरे प्यार को लेकर, कैरियर को लेकर, तो गाइस आप पर्सनल रीडिंग के अंदर ये चीजें जो है वो क्लियर कर जान सकते हो। पर्सनल रीडिंग में क्या होता है ये चीज क्लियर करता हूं, पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपकी एनर्जीज को, आपके पार्टनर के और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल कर बताया जाता है। इसमें सिर्फ और आपके पार्टनर के और आपके कनेक्शन की एनर्जीज होती है। इस जनरल रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज होती है। सो समझदार जो बंदा होगा या बंदी होगी वो चीजों को समझेगी और पर्सनल रीडिंग को जो भी समझना चाहता है वो समझ सकती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर देखिए गाइस आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। इसी नंबर को सेव करके गाइस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और मेरी टीम के साथ अपने खुद का प्राइवेट सेशन जो है वो बुक कर सकते हो। और गाइस ये जो रीडिंग है आप जहां पर भी हो हमारी रीडिंग आपके लिए जरूर पहुंचेगी, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप बाहर की सिटी में हो, जहां पर भी हो ये रीडिंग मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए जरूर पहुंचेगी। और रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इस जनरल रीडिंग को सुनने के बाद भी आपको चीजों के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर कट जो है वो देखने को और सुनने को मिलता है। बट पर्सनल रीडिंग में आपको एग्जैक्टली आंसर जो होते हैं वो सुनने को मिलते हैं, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग के लिए किसी को नीड है वही हमारे पास आना, अदरवाइज मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि पर्सनल रीडिंग करवाओ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जिसको तो बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा प्यार में अपने कंफ्यूजन है वही करवाए, और जिसको फेक ऑप्स सुनना नहीं ना पसंद वही करवाना, क्योंकि जिसको भी रीडिंग करवानी है उसको मैं फेक ऑप्स बिल्कुल भी नहीं देने वाला और ना ही इस रीडिंग के अंदर देता हूँ, क्योंकि मुझे फेक ऑप्स देना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो हाँ, जिसको रियलिटी सुननी है, जिसके अंदर सच सुनने की क्षमता है वही पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के गाइस कुछ चार्जेस है उसको पे करके आप अपने खुद का प्राइवेट सेशन जो है बुक कर सकते हो। चार्जेस मैंने इसीलिए रखे हैं क्योंकि गाइस 1% लोग गाइस टाइम पास करने के लिए आते हैं, इसलिए मैंने चार्जेस रखे हैं और आप समझ सकते हो इस बात को किस इस कारण मैंने चार्जेस रखे हैं, ठीक है। चार्जेस आप इजीली अफोर्ड करके अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इस रीडिंग के अंदर मैं आपको बताता हूं आपके जाने के बाद ये इस दूरियों के दौरान इनके दिल का क्या हाल चल रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूं, और वो अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, इसका मतलब गाइस ये मुझे क्लियर कट दिख रहा है इनके दिल में ना आपके लिए जो फीलिंग्स थी ना इस डिस्टेंस के दौरान और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग क्यों हुई है? क्योंकि आपके जाने के बाद चीजों की रियलाइजेशन और भी ज्यादा की गई है। आपके जाने के बाद चीजों को समझा गया है कि हाँ, जो मेरी बंदी थी, जो मेरा बंदा था ना, वैसा मुझे कोई और नहीं मिलने वाला है। मैंने ट्राई भी किया है, मैंने और लोगों को भी देखा है, बट वो चीज नहीं मिलने वाली जो आपके साथ मिलती थी। ये गाइस इनके दिल में सबसे बड़ा जो है चल रही है बात, यानी कि दिल में इनके सबसे बड़ा जो हाल चल रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी जो फीलिंग्स है ना इस डिस्टेंस ने और भी ज्यादा आपके लिए जो है स्ट्रॉन्ग बना दी। यहाँ पर देख सकते हो क्लियर कट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बता रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है। आपके दूर जाने के बाद इनके दिल में सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है वो गाइस आपके लिए लव और अटैचमेंट्स की चल रही है और साथ ही साथ अलोननेस की भी चल रही है, यानी कि अकेले रहने की जो एनर्जीज है ये भी बहुत ही ज्यादा इनके दिल में चल रही है। और आपके लिए लव की एनर्जीज भी बहुत ही ज्यादा चल रही है, यानी कि प्यार की एनर्जीज इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर बहुत ही ज्यादा चल रही है। बट देखो चीजों को ये बाहर से नॉर्मली ही दिखाता होगा, जो चीजें हो रही है, जो लाइफ चल रही है, बिजी रहने की कोशिश, नॉर्मली दिखाने की कोशिश करता होगा, लेकिन अंदर से गाइस ये बंदा टूट चुका है इस दूरियों के दौरान, दूरियों से परेशान भी अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा हो चुका है। और अभी ये बंदा ना इमोशनली भी अपने करीब किसी को भी नहीं आने देता है और ना ही किसी के साथ इमोशनली ज्यादा हो पाता है, ठीक है। और अब मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूँ अकेले में ये आपके बारे में क्या सोचता है, कौन सी मेमोरी इनके माइंड में ज्यादा आती है और क्या इन्हें आपकी कोई खास बात याद आती है, कौन सी खास बात याद आती है, और क्या वो सोचते हैं कि आप भी उन्हें मिस करते हैं, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। गाइस आपकी एक आदत
आपकी एक आदत जो कि इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी ना, जो कि लाइक एक मेमोरी टाइप थी, या आप दोनों ने किसी अच्छे पल के साथ लाइक आप घूमने गए हो, वहाँ पर कोई ऐसी मेमोरी थी जो कि इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा याद आती है, और उस मेमोरी के बारे में ये बंदी बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि जैसे कि उस समय मेरी बंदी मेरा बंदा ऐसा करता था। इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, इनके माइंड में बहुत ही ज़्यादा आती है जब भी वो उस मेमोरी को सोचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं गाइस आपकी कुछ ऐसी खास बातें भी है। यहाँ पर देखिए एट ऑफ सोर्स की एनर्जी से आपकी कुछ ऐसी खास बातें जो कि इनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती थी, इनको मोटिवेट जो होता है ना, जब जो आप इनको मोटिवेट करते थे, जब भी ये बंदा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करता था या अपनी लाइफ में डिप्रेस फील होता था, तो आप इनको जो भी मोटिवेट करते थे ना, वो जो मोटिवेट वाली बातें थी ना, इनके माइंड में बहुत ही ज़्यादा आती है, और वो इस बातों को बहुत ही ज़्यादा खास नज़रिए से देखते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा उस नज़रिए से बारे में देखते हैं, और वो देखते हैं कि वो बातें मेरी लाइफ की सबसे खास बातें हैं। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। इसका मतलब गाइस यहाँ पर ये है कि ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, ये भी जानना चाहती है, ये भी सुनना चाहती है, किसी ना किसी तरीके से जानने की कोशिश करना चाहती है क्या आप भी इन्हें मिस कर रहे हो। चाहे आप इन्हें मिस कर रहे हो, लेकिन इनको ये बातें बिल्कुल भी नहीं पता है, जैसे आपको नहीं पता है इनके दिल में इनकी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं आपको पता है, इनकी करंट एनर्जीज में। वो मैं आपको इनकी एनर्जीज को निकाल कर बता रहा हूँ, और वही सेम चीज़ें ये बंदा भी जानना चाहता है, क्या आप भी इन्हें मिस कर रहे हो मेरे दूर जाने के बाद, क्या इस दूरियों के दौरान क्या आप भी इन्हें मिस बहुत ज़्यादा करते हो। ये चीज़ें जानने की ये भी बंदा कोशिश करना चाहता है। और जो बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जो बंदा ये बाहर दिखाने की, यहाँ पर देखिए दी हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब गाइस यहाँ पर ये है कि जो बंदा है ना, बाहर से नॉर्मली ही देखने की कोशिश करेगा सबको, लाइक बाहर से नॉर्मली दिखने की कोशिश करेगा, और सबको देखने की कोशिश नॉर्मली ही करने की कोशिश करने वाला है। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये चीज मुझे क्लियर कट बता रही है कि गाइस ये बंदा, ये बंदी जो है ना आपकी, ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को ना अब हाइड भी बहुत ही ज्यादा करके रख रहे हैं लोगों से, लाइक अपनी फीलिंग्स को किसी के बारे में भी बताते हैं, और ऐसी बात जो है जो आपको बताना चाहते हैं लेकिन कह भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि जो बातें इनकी फीलिंग्स में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताना चाहते हैं, दूसरों बंदों को, दूसरों लोगों को बिल्कुल भी नहीं आप बताना चाहते। इंटरेस्ट जो है इनका बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। जैसे कि देखिए स्टार्टिंग में जब दूरी आई थी, तो कहीं ना कहीं ये बंदा, ये बंदी ना काफी सारा फीलिंग्स जो अपने बताने की कोशिश करता था, लेकिन कदर ही नहीं की जा रही थी। इस कारण इन्होंने अब फीलिंग्स को अपनी हाइड करने की कोशिश कर दिया है, और जो चीजें है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही बताना चाहते हैं, ठीक है। जो चीजें वो गाइस मैं आपको क्लियर कट आपको इस रीडिंग के अंदर बताता जा रहा हूं। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं, इस दूरी की सबसे बड़ी वजह क्या थी, यानी कि ये जो दूरियां आई है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है ये क्या था, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इनके हिडन एनर्जीज को निकाल कर, लाइक इन्होंने इस दूरियों को क्यों चुना था, या इस दूरियों का असली कारण क्या था, ये भी मैं आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा। रीडिंग के अंदर क्लियर कट एक एक चीजों की आपको रियलिटी जो वो आपको बताऊंगा, ठीक है। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए, और मुझे मेरे व्यूअर्स को बताएं इस दूरी की असली वजह जो है वो क्या थी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी, चीजें वो प्लीज यूनिवर्स बताएं। क्या वो खुद कांटेक्ट करना चाहते थे लेकिन कोई चीज भी इन्हें रोक रही थी, क्या उन्हें डर है कि आप उनका रिस्पॉन्स नहीं देंगे। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स और यूनिवर्स मुझे ये भी बताया इनकी एनर्जीज को निकाल कर, क्या इस दूरी को खत्म करना चाहता है ये बंदा या नहीं करना चाहता है, ये भी बताए। क्योंकि देखो चीजें याद आने मिस, यहाँ पर जो चीजें रिग्रेट ये ऑब्वियसली आती है, बट ये क्या इस दूरियों को खत्म भी करना चाहता है, इसके बारे में भी बताया। यूनिवर्स 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 वेट अ मोमेंट। ओके ओके यूनिवर्स ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। चलिए एनर्जीज को निकालते बिना टाइम वेस्ट किए। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एंड द एनर्जीज ऑफ द हेरोफेंट की एनर्जीज आ रही है फिर से। अगेन द हेरोफेंट की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखिए जो मैं पहले बता रहा था, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज भी अगेन आ रही है कि ये भी फिर से जानना चाहते हैं, लाइक इनके हिडन एनर्जीज में भी चल रहा है कि आप इनको मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है, ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जीज भी है,
ओके एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सारी की सारी चीजें। अब सबसे पहले यहाँ पर सुनिए थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। इस एनर्जीज को बताने से पहले गाइस अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर या 222 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। अगर देखो आप काफी ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो या डिप्रेस फील कर रहे हो अपने प्यार के कनेक्शन में तो गाइस प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर और 222 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कीजिए, क्योंकि ये एनर्जीज आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखेगी। सो इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। और अगर गाइस ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर रही है, अच्छी तरीके से कनेक्ट कर रही है, मैच हो रही है तो गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक भी कर दे और मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ओनली रियलिटी जो वो आपको सुनने को मिलेगी। देखो जिसके अंदर तो सच सुनने की क्षमता है वो ऑब्वियसली मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिसको फेक ऑफ सुनने पसंद है, झूठा झूठा सुनना पसंद है, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना ही चाहते हो तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जा सकते हो। देखो ये बंदा वही बोलेगा जिसके अंदर देखो सच सुनने की क्षमता है, ये बंदा वही बोल सकता है, ठीक है। सो हाँ, जिसको फेक ऑफ सुनना पसंद है वो अभी के अभी जा सकता है, क्योंकि फेक ऑफ जो होती है ना वो आपको अच्छा फील करवा सकती है, लेकिन जो रियलिटी होती है वो आपको कहीं ना कहीं काफी सारी चीजों की क्लैरिटी भी दे सकती है और कहीं ना कहीं आपको उस चीजों के बारे में पता चल सकता है जिसका आपका दिल भी दुख सकता है, ठीक है। जो चीजें वही आपको बताता हूँ, अदरवाइज देखो फेक ऑफ देने का मुझे कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले देखो अब यहाँ पर आपको हाँ वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपके लाइक से मैं मोटिवेट बहुत ज्यादा होता हूँ, ठीक है। सो अभी देखिए थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि गाइस सबसे बड़ी वजह है इस दूरियों की, यहाँ पर देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी वजह है इस दूरी आने का। और यहाँ पर देखिए ईगो भी साथ ही साथ मुझे दिख रही है, यानी कि यहाँ पर देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ईगो भी कहीं ना कहीं मुझे सबसे बड़ा इसका कारण दिख रहा है इस दूरी का, और मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा दिख रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में जो होती थी हर एक बातों को लेकर जो आपके झगड़े होना, यानी कि बातों को बताया नहीं जाना, एक होता है ना ओपनली चीजों को एक्सप्रेस करना, वो ना बताया जाना ना, वो इस रिश्ते के अंदर काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती थी, जिस कारण झगड़े बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे थे और सर्कमस्टांसेस भी कुछ ऐसे होने लगे थे जिसने कि गाइस इस दूरियों को चुनने पर मजबूर कर दिया था आपको और इस बंदे को या इस बंदी को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इसका मतलब यहाँ पर ये भी है गाइस कहीं ना ईगो भी बहुत ही बड़ा रोल रख रही है इस दूरियों के दौरान। इस दूरियों में ईगो भी सबसे बड़ा हाथ अपना रख रही है। ईगो भी लाइक जो है इनके अंदर बहुत ही ज्यादा था, या इस बंदी के अंदर ईगो बहुत ही ज्यादा था, जिस कारण इन्होंने दूरियों को ही चुना। चाहे को ये बंदा कर सकता था कि थोड़े दिन ना बातचीत करके चीजों को ठीक कर सकता था, लेकिन ब्रेकअप करना ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसमें जो होता है ना दूरियां ऑब्वियसली काफी समय तक आ जाती है, 1 महीने तक या 2 महीने तक दूरियां जो है वो चलने लगती है, ठीक है। सो जो चीजें चल रही थी लाइक जो यहाँ पर देखिए इनको डर था सबसे वजह, यानी कि जो दूरी आने का सबसे बड़ा वजह था वो मैंने आपको क्लियर कट बताई कौन सी वजह थी। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ईगो की सबसे बड़े मुझे दूरियां जो वो यहाँ पर दिख रही थी, जो चीजें थी वो मैंने आपको क्लियर कट बता दी। और अभी देखो ये बंदा जो है ना कॉन्टैक्ट भी करना चाहता है। यहाँ पर देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इसका मतलब गाइस यहाँ पर ये है कि ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना आपकी, ये कहीं ना कहीं अभी आपको कॉन्टैक्ट भी करना चाहता है, बस इनको ईगो और फियर रिजेक्शन जो फेयर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जीज वो रोक रही है। लाइक पास्ट में इनको ना फेयर ऑफ रिजेक्शंस की एनर्जीज ने बहुत ज्यादा रोका है कि आप सामने से रिस्पॉन्स करोगे कि नहीं करोगे। इस चीजों ने इनको बहुत ही ज्यादा रोका है आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इनके साथ हुई है पास्ट में, जिस कारण आपके साथ कांटेक्ट जो है वो इनका नहीं हो पाया। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है कि गाइस अब ना ये बंदा ये बंदी इनके मन में ना रिकॉन्सिलिएशंस के लाइक रिकनेक्टेड के जो थॉट्स है ना ये बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं, और ये ना सिचुएशंस को बदलने के बारे में भी बहुत ही ज्यादा सोचने वाले हैं, और इन्हें लगेगा कि अब मुझे जो है कांटेक्ट कर देना चाहिए और इस दूरियों को ना अब खत्म जो है वो कर देना चाहिए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है अकेलेपन को अब दूर हम दोनों को कर देना चाहिए। ये थॉट्स इनके माइंड में बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले हैं आने वाले कुछ ही दिनों में, और हो सकता है कि ये बंदा आने वाले 10 दिनों के अंदर ना ये बंदा जो है आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करे और इस दूरियों को और इस नाराजगियों को आपके साथ खत्म करने की कोशिश करे, ठीक है। सो जो चीजें थी वो गाइस मैंने आपको आज के इस रीडिंग के अंदर क्लियर कर बताई। क्या वजह थी दूरियों आने का, दूरियों से ये परेशान है कि नहीं है, नॉर्मली इनको दूरियां लग रही है, ये भी मैंने क्लियर कट आपको ओवरऑल बता दिया चीजें। सो गाइस रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मस्ती वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और जिसको पर्सनल ट्रेनिंग की नीड है, अपने प्यार की एग्जैक्टली आंसर सुनना चाहते हो, टाइमिंग क्या है, कब तक वापस आ सकती है, ये पर्सनल ट्रेनिंग में गाइस आपके पार्टनर के और आपके स्पेसिफिक कनेक्शन की एनर्जीज को निकालकर आपको क्लियर कट बताया जाता है, क्योंकि आपके एनर्जीज में ना टाइमिंग वगैरह भी क्लियर कट आ जाती है। ठीक है, जब मैं आपकी एनर्जीज को निकालूंगा तो टाइमिंग वगैरह भी एग्जैक्टली क्लियर कट आ जाती है, क्योंकि इस कनेक्शन में देखो काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शंस की एनर्जीज होते हैं। तो ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हो कि इसके अंदर तो देखो हर एक व्यूअर्स के कनेक्शन की अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। ठीक है, सो आप समझदार हो, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज पर्सनल रीडिंग के अंदर ही आपको मैं क्लियर कट बता सकता हूँ। तो जिसको नीड है वो करवा सकता है, अदरवाइज इस रीडिंग को सुनिए, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा समझदार है और यही आपको आगे के रास्ते भी खोल सकती है। ठीक है, सो गाइस अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से रीडिंग करूंगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड